क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जैसे महाबली को अहिरावण जैसा मायावी राक्षस भी कैसे चुनौती दे पाया था? और कैसे पाताल लोक में जाकर हनुमान जी ने एक ऐसे युद्ध को जीता जिसे रामायण का सबसे रहस्यमय युद्ध माना जाता है। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। रामायण में लंका युद्ध के दौरान अनेक भयानक युद्ध हुए, लेकिन संत कहते हैं कि अहिरावण का प्रसंग सबसे रहस्यमय और अद्भुत माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध केवल धरती पर नहीं बल्कि पाताल लोक में हुआ था। कहा जाता है कि जब रावण को बार बार युद्ध में हार मिलने लगी, जब उसके बड़े बड़े योद्धा मारे जाने लगे, तब वह अत्यंत भयभीत हो गया। उसे समझ आने लगा था कि श्री राम को हराना आसान नहीं। तब उसे याद आया अपने पुराने मित्र और पाताल लोक के मायावी राजा अहिरावण का। अहिरावण केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का भी स्वामी माना जाता था। कहा जाता है कि वह माँ भवानी का बड़ा उपासक था और उसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी जिनसे वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। रावण ने तुरंत अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। जब अहिरावण लंका पहुंचा, तब उसने रावण से कहा, यदि मैं श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाऊं, तो क्या तुम युद्ध जीत जाओगे? रावण की आंखों में आशा लौट आई। उसने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन समस्या यह थी कि श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे, और जब तक हनुमान जी वहां हों, किसी भी मायावी शक्ति के लिए उनके पास पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। तब अहिरावण ने अपनी माया का प्रयोग किया। कहा जाता है कि एक रात जब पूरी वानर सेना विश्राम कर रही थी, तब हनुमान जी ने अपने विशाल पूंछ से एक सुरक्षा चक्र बना दिया ताकि कोई भी राक्षस भीतर प्रवेश न कर सके। वे स्वयं द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी अचानक वहां विभीषण जी आए। हनुमान जी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, क्योंकि विभीषण तो श्री राम के भक्त और सहयोगी थे। लेकिन हनुमान जी यह नहीं जानते थे कि वह असली विभीषण नहीं बल्कि अहिरावण था, जिसने विभीषण का रूप धारण कर लिया था। अहिरावण धीरे धीरे शिविर के भीतर प्रवेश कर गया और अपनी मायावी शक्ति से पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने श्री राम और लक्ष्मण को उठाया और पाताल लोक की ओर ले चला आया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी को सच्चाई पता चली, तो पूरी वानर सेना में भय फैल गया। हनुमान जी क्रोधित हो उठे, क्योंकि जिन प्रभु की रक्षा का वचन उन्होंने लिया था, उन्हें कोई छल से ले गया था। संत कहते हैं कि उस समय हनुमान जी का रौद्र रूप देखने योग्य था। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और उनका संकल्प अटल था, मैं अपने प्रभु को वापस लेकर ही लौटूंगा। फिर हनुमान जी पाताल लोक की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि पाताल लोक का मार्ग अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधकार, विशाल सर्प, मायावी राक्षस और विचित्र शक्तियां थी। लेकिन हनुमान जी बिना भय के आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके हृदय में केवल श्री राम का नाम था। जब वे पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तब वहां एक विशाल और शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, कोई भी बिना युद्ध किए पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने उसका तेज देखा और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस योद्धा के भीतर उन्हें अपनी ही शक्ति का आभास हो रहा था। कहा जाता है कि तब मकरध्वज ने बताया कि वह स्वयं हनुमान जी का पुत्र है। यह सुनकर हनुमान जी भी कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य में पड़ गए। संत कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने गए थे, तब उनके शरीर से निकली ऊर्जा की एक बूंद समुद्र में रहने वाली एक मछली ने ग्रहण कर ली थी, और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। लेकिन धर्म सबसे बड़ा माना गया, इसलिए
पिता और पुत्र के बीच भी युद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह युद्ध अत्यंत भयंकर था, लेकिन अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर दिया। फिर वे पाताल लोक के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह श्री राम और लक्ष्मण की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। संत कहते हैं कि समय बहुत कम था। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता तो स्थिति अत्यंत कठिन हो सकती थी। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। कहा जाता है कि रामायण का यह सबसे दिव्य और रहस्यमय रूप माना जाता है। उनके 5 मुख प्रकट हुए: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। हर मुख की अपनी दिव्य शक्ति थी। अहिरावण की मृत्यु का रहस्य यह था कि 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना आवश्यक था, और यही कार्य केवल पंचमुखी हनुमान ही कर सकते थे। कहा जाता है कि उसी क्षण हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ उन दीपकों को बुझा दिया। पूरा पाताल लोक कांप उठा और उसी क्षण अहिरावण का अंत हो गया। श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। संत कहते हैं कि जब श्री राम ने हनुमान जी को देखा तब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वे जानते थे कि जहां हनुमान है वहां कोई भी संकट अधिक देर तक टिक नहीं सकता। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि यह भक्ति और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने अपने प्रभु के लिए पाताल लोक तक जाने में भी भय नहीं किया। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त संकट के समय सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं। संत कहते हैं कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ सबसे बड़ी माया भी हार जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और अगर आप ऐसे ही कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।